पिछली वीडियो में हमने देखा था इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग टू स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो स्टैक की मदद से एक क्यू का इम्प्लीमेंट किया था गाइस। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू की मदद से। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी यार पुरानी वाली, तो इससे पहले ये वाली आप वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन बताया, फिर मैंने क्यू का इम्प्लीमेंटेशन बताया, फिर मैंने बताया कि क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक की मदद से, दो स्टैक की मदद से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो मैंने यहाँ पे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन बताया था ना गाइस, ये सेम लॉजिक हम यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इस क्यू को मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो मैं गाइस ये दोबारा नहीं बताऊंगा, हमारा टाइम वेस्ट जाएगा, मतलब ठीक है रिपीट हो जाएगी चीजें, तो इसलिए। तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास ऑलरेडी है, चलो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं यार। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्लास स्टैक यूजिंग क्यू। ठीक है, हम स्टैक बना रहे हैं क्यू की मदद से। अच्छा, सबसे पहला काम जो हम कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे ना, एक क्यू बना देंगे। तो हम बोलेंगे दिस डॉट क्यू, ठीक है, इक्वल टू, हम बोलते हैं न्यू, और ये क्यू। हमें क्या करना है, मतलब स्टैक को बनाना है क्यू की मदद से। तो हमने क्या बोला कि क्यू का एक ऑब्जेक्ट बना दो सबसे पहले, तो यहाँ पे गाइस ठीक है ये बन चुका है। अच्छा, अब स्टैक में मेथड्स क्या क्या होते हैं, एक होता है पुश मेथड, एक होता है पॉप मेथड, एक होता है गाइस पीक मेथड, बाकी हम इज एम्प्टी, और एक बना देते हैं हम साइज। हमने ये सारे मेथड बनाने वाले हैं। चलो ठीक है, बहुत सिंपल है। तो पुश मेथड में क्या होगा, तो गाइस पुश मेथड में क्या होगा, जो हमारे पास जो का हम क्यू का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यार, क्यू में क्या करूँ ना, क्यू में कौन सा मेथड है जो ऐड करने का काम करता है, वो है एन क्यू। ठीक है, अब मुझे तो एन क्यू का यूज करना है। एन क्यू का क्या करता है, पुश करता रहता है एक एक एलिमेंट को। ठीक है, हमने क्या बोला, चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पुश मेथड, इस तरीके से पुश, और पुश हमेशा एक एलिमेंट लेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे दिस डॉट क्यू डॉट एन क्यू। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पुश मेथड में एन क्यू मेथड को पहले कॉल करने वाला हूँ, और एन क्यू मेथड में मैं भेज दूंगा एलिमेंट। अच्छा, एन क्यू मेथड मैंने एलिमेंट भेज दिया। चलो पैरेलल में ना यहाँ पे देखते रहते हैं, मान लो इनिशियली मेरे पास क्यू है, क्यू मेरा इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, मैंने जैसे पुश मेथड कॉल किया, उसमें मैंने वन पास किया, चलो वन ऐड हो गया। फर्स्ट टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने सेकंड टाइम भेजा टू, चलो यहाँ पे हो गया टू, हो गया पुश। ठीक है, पुश तो मेरे को सिंपल लग रहा है यार। अच्छा, अभी इसको यहीं पर पॉज करो, अब मुझे पैरेलल में आपको पॉप भी बताना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है चीजें, अब पॉप क्या बोलता है यार, पॉप बोलता है कि भाई सिंपल क्या कर दो, रिटर्न, रिटर्न कर दो दिस डॉट क्यू डॉट डी क्यू। अच्छा, पॉप बोलता है कि भाई मुझे डी क्यू करना है, मतलब एलिमेंट निकालना है। और गाइस एलिमेंट कौन सा निकलेगा, ये देखो, एलिमेंट मेरा निकलेगा जो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लास्ट इन हुआ था। अच्छा, लास्ट कौन सा इन हुआ था गाइस, टू हुआ था इन। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पॉप मेथड को कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा निकलना क्या चाहिए गाइस, निकलना चाहिए टू। पर अगर आप डी क्यू मेथड को देखोगे, क्यू के डी क्यू मेथड को आप देखोगे, अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं हम, तो ये क्या करता है, ये तो शिफ्ट कर रहा है, और शिफ्ट का मतलब होता है कि आगे से एलिमेंट निकालना। तो गाइस ये तो आपका वन को निकाल देगा, तो ये तो लीफ को फॉलो ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मेरा पॉप तो सही है, अब मैं डी क्यू के साथ तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, बट ये तो वन निकाल रहा है, तो क्या मेरे को कुछ करना पड़ेगा पुश के साथ। अब मुझे पुश के साथ क्या करना है, मान लो फर्स्ट टाइम आपके पास वन आया, आपने वन डाला, फिर टू आया, आपने टू डाल दिया। अब क्या कर रहे हो, अब ये हम बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ करो ना, कि जो नया एलिमेंट आया उसे एज इट इज रहने दो, और जो उसके आगे का है ना, उस सबको निकाल के पीछे डालते रहो। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने टू डाला, तो मैंने क्या बोला, टू को ऐसे ही रहने दो, वन को निकाल दो और पीछे डाल दो ऐसे। अच्छा, ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास थ्री आता है, तो क्या होगा, टू कॉमा वन कॉमा थ्री, पहले वो पुश कर देगा थ्री को। गाइस तो हमने यहाँ पे क्या बोला भाई, देखो थ्री को ऐसे ही रहने दो, सबसे पहले टू को निकालो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आगे से हम एक एक एलिमेंट को निकाल रहे हैं, हमने टू निकाला। ठीक है, हमारे पास बच गया वन कॉमा थ्री। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, उसको पुश कर दो लास्ट में, तो मैंने टू कर दिया। फिर मैंने क्या बोला गाइस, अब वन को निकालो। ठीक है, अब वन को निकालते हो,
तो आपके पास बचेगा 3,2 कॉमा 3,2 बचेगा। अब 1 को उसने बोला लास्ट में पुश कर दो, ठीक है। तो हम ये करने वाले हैं गाइस, देखो हमारे पास था इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये, ठीक है। अच्छा चलो इसको समझते हैं यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी एरे है, ठीक है, जो भी क्यू है, क्यू मान लो एम्प्टी है, क्यू में 1 है, ठीक है, 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मैंने पुश कर दिया। अब मैंने क्या बोला, उसके आगे के एलिमेंट को ना निकालो और पीछे डालते रहो। अच्छा पीछे डालने का मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले क्या करो यार, सबसे पहले तो आप साइज निकाल लो इसका, ठीक है। चलो साइज की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो दिस डॉट क्यू डॉट साइज, ठीक है। साइज हमारे पास मेथड है ऊपर बना हुआ, है ना, ठीक है। मैंने साइज निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला भाई, देखो लूप चलाओ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज माइनस 1, साइज से आई लेस देन साइज, ठीक है। हमने क्या बोला, आई लेस देन साइज तक चलाओ, और क्या बोलो कि दिस डॉट क्यू, ठीक है, डॉट एन क्यू। मैंने क्या बोला यार, देखो क्यू में मुझे पुश तो करना है, बट कैसे पुश करना है, मैंने बोला दिस डॉट क्यू डॉट डी क्यू। अच्छा ठीक है गाइस, अब देखो इसे थोड़ा समझते हैं कि यार किया क्या मैंने। मान लो मेरे पास 1 था, पहले 1 आया, अब इसे साइज देखा, तो साइज क्या है गाइस, हमारा साइज हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया साइज, बिल्कुल सही है। अब यहां पे इसने क्या बोला, दिस डॉट क्यू डॉट एन क्यू एलिमेंट, ओके। एक काम करते हैं, इसे एम्प्टी कर लेते हैं। इनिशियली हमारे पास एम्प्टी रहा होगा, जैसे ही मैंने पुश को कॉल किया, मैंने साइज निकाला, गाइस मेरा साइज कितना है, 0 साइज है, ओके। दिस डॉट क्यू डॉट एन क्यू किया, मैंने एलिमेंट डाल दिया, एलिमेंट गाइस मेरा कितना है, 1 है मान लो। तो मैंने 1 यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है, 1 आ गया। अब मैंने लूप चलाया, मैंने 0 से लेके साइज तक चलाओ, तो साइज कितना है गाइस, साइज तो था मेरा 0, क्योंकि इनिशियली तो साइज 0 था ना, इससे पहले मैंने साइज देख दिया था, उसके बाद मैंने पुश किया है यहाँ पे, उसके बाद मैंने एन क्यू किया है, सॉरी। तो साइज तो 0 है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं फर्स्ट टाइम तो, चलो बिल्कुल सही है। सेकंड टाइम में पुश को कॉल करता हूँ गाइस, तो मैंने बोला सेकंड टाइम में पुश को कॉल करता हूँ तो मेरा साइज कितना होगा, अभी अभी तो साइज मेरा 1 ही है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब मैंने बोला इसमें एन क्यू कर दो एलिमेंट को, अच्छा, तो मैंने बोला 2 डाल दो मतलब इसमें, तो इसने बोला 1,2 कर दिया, ठीक है। एनक्यू तो इसी तरीके से काम करता है, लास्ट में पुश करता रहता है, ओके। अब यहाँ पे हमने लूप चलाया, हमने बोला आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज। अब साइज कितना है, साइज 1 ही है, साइज साइज हालांकि यहाँ पे 2 हो चुका है, बट जब मैंने साइज को निकाला तो उस टाइम साइज कितना था, उस टाइम तो एक ही एलिमेंट था ना, तो मेरा साइज अभी भी एक ही है। तो मेरा लूप चलेगा गाइस कितनी बार, एक बार, 0 से 0, 0 लेस देन 1, ओके। तो मेरा लूप चलेगा एक बार। अब मैंने क्या बोला भाई, देखो सबसे पहले अंदर वाली स्टेटमेंट देखो, मैंने बोला दिस डॉट क्यू डॉट डी क्यू, तो क्यूब से क्या करो, डी क्यू करो। डी क्यू क्या करता है, पहले एलिमेंट को निकालता है, तो वो क्या करेगा, पहले एलिमेंट को निकाल देगा जो कि 1 है। अच्छा निकाल दिया, उसने 1 निकाल दिया। अब उसने क्या बोला, दिस डॉट क्यू डॉट एन क्यू, अब एन क्यू कर दो, तो डी क्यू ने क्या किया, 1 निकाल दिया, रिटर्न कर दिया 1, और हमने क्या बोला, वापस एन क्यू कर दो, तो मतलब एन क्यू करके पुश कर देगा, तो ये हो गया 2,1, ठीक है गाइस। अच्छा 2,1 हो गया, ठीक है। वापस से मैं पुश को कॉल करता हूँ, इस बार मैं 3 भेज रहा हूँ। साइज कितना है मेरा, अभी साइज तो मेरा 2 है। मैंने बोला दिस डॉट क्यू डॉट एन क्यू एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट मैंने इस बार भेजा गाइस 3, ये हो गया 213, ठीक है। ऑर्डर हमें पता है, ठीक है, ऑर्डर क्या चल रहा है, पहले 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है। मैंने 3 पुश कर दिया। अब मेरा लूप कितनी बार चलेगा, साइज गाइस मेरा है 2, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट 3 हो चुके हैं, बट साइज मेरा अभी भी क्या है, 2 है, मतलब लूप मेरा 2 बार चलेगा, 0 1। तो ये बोलेगा दिस डॉट एन क्यू डॉट डी क्यू, तो ये डी क्यू करेगा, तो इस बार गाइस डी क्यू किसे करेगा, 2 को निकाल देगा, इसने बोला 2 को निकाल दो। और दिस डॉट क्यू डॉट एन क्यू, तो क्यू में डाल दो 2, पहले निकालो और उसको डाल दो ऐसे, अच्छा। फिर इसने बोला, फिर दूसरी बार लूप चलेगा, तो बोलेगा दिस डॉट क्यू डॉट एन क्यू, ठीक है। तो एन सॉरी दिस डॉट क्यू डॉट डी क्यू, अब ये बोलेगा डी क्यू करके किसे निकालो, 1 को निकाल दो। अब फिर इसने बोला एन क्यू कर दो, मतलब वापस पुश कर दो, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया गाइस आप क्या, 3 to 1, लूप खत्म।
अच्छा, अब में 4 आएगा तो 4 कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस बता रहा है इसकी, 4 3 2 1 हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो मेरा जो ऑर्डर है वो ऐसा है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो लास्ट में कौन सा पुश हुआ, 4 हुआ। अच्छा, अगर मैं पॉप की बात करता हूँ तो मैं बोलूंगा दिस डॉट क्यू डॉट डी क्यू। ठीक है, अब डी क्यू का क्या करने वाला है गाइस, क्यू बोलेगा पहला एलिमेंट निकालता है। ठीक है, लास्ट इन, जो लास्ट में इन हुआ पहले आउट होगा। ओके, अब देखो, देखो गाइस समझना ऐसे, इस ऑर्डर में मैंने डाला था 1 2 3 4, बट जो करंट मेरा क्यू है वो कैसे दिखता है, मेरा ऐसे दिखता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्यू ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 डालूंगा तो मेरा क्यू कैसे दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, मेरा क्यू ऐसे दिखेगा, मेरा क्यों दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। हम पहले उसे पुश कर रहे हैं और आगे के एलिमेंट को पीछे डाल दे रहे हैं, तो मेरा क्यू तो ऐसा दिखने वाला है। अब मैं जब डी क्यू करूंगा तो डी क्यू क्या करता है गाइस, आगे से एलिमेंट निकालता है, तो आपको 5 निकाल देगा। तो क्या ये सही है, देखते हैं। तो भाई सही है कि नहीं है, देखो मेरा स्टैक बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट कौन सा इन हुआ था गाइस, 5। अगर मैं 5 इन हुआ है और अगर मैं यहाँ पे क्यू में डी क्यू लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। वो 5 को रिमूव कर रहा है ना, तो मतलब सही है। तो ये मेरा पॉप बिल्कुल बिल्कुल सही काम कर रहा है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीजें की पुश में। ठीक है, ताकि जब हम पॉप करें, डी क्यू करें, तो हमें पहला वाला एलिमेंट निकल जाए। ठीक है, पहला मीन्स जो भी हमारा लास्ट लास्ट इन हुआ है वो निकल जाए। ठीक है, अच्छा, अब थोड़े से चेक्स लगा लेंगे यार यहाँ पे, कि यार क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो देखो इस एम्प्टी बनाने की मुझे लगती नहीं कि जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ पे, तो रिपीटेटिव काम हो जाएगा गाइस। तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, इस एम्प्टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, ये हो गया मेरा इज वो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, क्यू डॉट साइज, साइज में चेक कर लूंगा, मैं बोलूंगा अगर क्या इक्वल इक्वल 0 है तो कर दो। ठीक है, तो ये हो गया गाइस सिंपल। या फिर मैं ये भी क्यों करूंगा, मैं तो सिंपल ये चेक कर सकता हूँ इज एम्प्टी, क्यू के पास तो इज एम्प्टी मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है ना, देखो ये रहा, बस। तो ये हो गया गाइस। ठीक है, अब पीक निकालना है आपको, तो पीक निकालना बिल्कुल सिंपल है। पीक क्या करेगा, पीक चाहिए आपको तो आप फ्रंट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो वो आपको दे देगा पीक में ये आइटम्स का 0, मतलब जो भी लास्ट में पुश हुआ होगा, देखो जो भी लास्ट, जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो आपको 5 रिटर्न कर देगा। तो पीक की जरूरत नहीं है, मतलब आप पीक खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, बात है साइज की, साइज में गाइस देखो ऑलरेडी हमारे पास मेथड है ही, हमें क्या करना है, इस वाले मेथड को कॉल कर लेना है। यहाँ पे आई थिंक मैंने क्यू में मेंशन नहीं किया गाइस, बट हमने ऑलरेडी साइज बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइज ये रहा, सिंपल। आपको क्या करना है, आपको साइज यहाँ पे एक साइज मेथड लिख दोगे पहले क्यू के अंदर। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं फटाफट से, SIZ इज साइज, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना है गाइस, दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब इस मेथड को नीचे कॉल कर लो बस। तो ये आपका यहाँ पे स्टैक यूजिंग क्यू में भी आपका साइज मेथड बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइज। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं रिटर्न दिस डॉट क्यू डॉट साइज। ठीक है, ये हो गया। तो यार मेन जो हमारा मोटिव था ना, वो था पुश करना और पॉप करना। ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा आप कुछ और भी कर सकते हो, मतलब दिमाग लगा सकते हो कि और क्या करें हम। ठीक है, बट जो ओवरऑल है, मतलब हमने देखो जो समझा है वो यही है। ठीक है, बिल्कुल पहले पुश कर दो, एनक्यू कर दो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रीऑर्डरिंग करो उसकी, ताकि पॉप इस तरीके से हो जाए। ठीक है इस, तो हमें देखो, चाहे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आपको बोले कि यार इसका यूज करो उसका यूज करो, आपको केवल एक ही चीज याद रखनी कि भाई हमारा स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा यही फॉलो करना है, और आप अपना लॉजिक कुछ भी लगा लो।
अब मेरे को क्यू का बोला था तो मैं केवल क्यू के मेथड यूज करूंगा, ठीक है। क्यू के मेथड्स के साथ खेलना है मुझे इस तरीके से कि मैं ये सारे काम कर सकूं जो मेरा स्टैक चाहता है, ठीक है गाइस। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यार हमें समझ नहीं आया, ठीक है गाइस। और अगर आप पहली बार वीडियो में आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हम 100 इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि यार 2 दिन में आप ये सारा पढ़ लोगे या 3 दिन में पढ़ लोगे, मतलब टाइम लगेगा इसमें, 10 15 20 दिन तो लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि कल आपका इंटरव्यू तो आज आप देख रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कम से कम 2 3 महीने पहले अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।